हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यदि आप राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखते हैं कि आप कितने प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार चैनल में जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही बना हुआ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने, अपने कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे। देखिएगा, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है, आपको ये बताना है दोस्तों। तो देखिएगा मित्रों, अपन बात करें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, तो ये क्षेत्र आ जाएगा हमारा, कौन सा आ जाएगा, BWHW में आ जाएगा। कौन से में आ जाएगा, BWHW में। यहाँ की मैं विशेषता की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, वर्षा की कमी है दोस्तों। क्या है यहाँ पे, वर्षा की कमी पाई जाती है यहाँ पे। पहली तो इसकी विशेषता ये है। दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ पे वाष्पीकरण अधिक है। क्या है मित्रों, यहाँ पे वाष्पीकरण क्या है, अधिकता है। हाँ जी, अधिकता है यहाँ पे वाष्पीकरण की। तो दोस्तों BWHW, ये जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये BWHW में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, राजस्थान राज्य में 2001 और 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई थी, आपको ये बताना है। यदि आपको 2001 और 2011 दोनों के लिंगानुपात पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो देखिएगा मित्रों, बात कर रहे हैं 2001 के अनुसार। 2001 के अनुसार लिंगानुपात था हमारा 921, कितना था, 921 था। और 2011 के अनुसार बात करें तो 928 था। तो 928 था। दोनों में अंतर की बात करें तो दोनों में अंतर था दोस्तों कितने का, 7 का। 7 का अंतर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो रहा हमारा बी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, वो पूछा गया आपको। देखिएगा, जो बनास नदी की जो सहायक नदियां हैं ना, उनकी बात कर लेते हैं सब आपको। बनास नदी की जो सहायक नदी है वो एक तो मानसी हो जाती है दोस्तों। कौन सी हो जाएगी, मानसी हो जाएगी। कोठारी हो जाती है, मोरेल हो जाएगी, मोरेल हो जाती है, चंद्रभागा हो जाती है, मिनाल हो जाती है दोस्तों, मिनाल। ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं, ये सहायक नदियां हैं बनास की। ये किसकी सहायक नदियां हैं, बनास की सहायक नदियां सारी। अब इनमें से कौन सी नहीं है, तो पार्वती नहीं है दोस्तों। पार्वती नदी क्या है, बनास की सहायक नदी नहीं है। ये दोस्तों चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, ये चंबल की सहायक नदी है। राजस्थान में ये वैसे तो MP से निकलती है मित्रों, MP से निकलती है और 12 में प्रवेश करती है। राजस्थान में कहाँ करती है, 12 में ये प्रवेश करती है और चंबल नदी में मिल जाती है। आगे देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में वनों के संबंध में सही उत्तर चुनिएगा। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। बिल्कुल सही बात है ये। सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों, ये भी सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू पर पाए जाते हैं दोस्तों, ये भी सही है। और देखिए, पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वन है। पतझड़, ये दोस्तों पतझड़ है, पतझड़ वाले वन है। तो राइट आंसर दोस्तों ये गलत हो गया हमारा चौथा। 1 2 3 3 सही है। तो D नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम। हाँ जी, 5 नंबर है, सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे उपयुक्त कच्चा माल क्या है। सबसे महत्वपूर्ण जो कच्चा माल है वो बताना है, जो सीमेंट के उत्पादन में दोस्तों बात कर रहे हैं। सीमेंट के उत्पादन में ना वैसे राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों, आपको ये भी पता है। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या होगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों चूने का पत्थर। जो चूने का पत्थर है ना, ये सीमेंट उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण कच्चा माल है। आपको ये ध्यान में रखना होगा। ये राजस्थान में ना चूना पत्थर, राजस्थान में जोधपुर में, पाली में, चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में, झालावाड़ में हो जाएगा, नागौर में हो जाएगा, उदयपुर में हो जाएगा, सिरोही में हो जाएगा, बूंदी में। यहाँ अधिकतर राजस्थान में का चूना पाया जाता है इन जिलों के अंदर। आगे बढ़ने मित्रों। हाँ जी, कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है वो बताना है। एक तरफ पशु दे रखे हैं, दूसरे तरफ क्या दे रखी है, उनके नस्लें दे रखी है। आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो सुमेलित देखिएगा, बकरी की नस्ल होती है बड़वारी दोस्तों, बिल्कुल सही है। गोवंश की नस्ल नाली होती है क्या, गोवंश की नस्ल नाली नहीं होती है दोस्तों। गोवंश की जो नस्ल होती है वो कौन सी होती है, थार पारकर होती है, थार पारकर, ठीक है। और राठी भी होती है, ठीक है ना। ये किसकी नस्लें हैं ये सारी, हाँ जी, गोवंश नस्लें होती है। कांकरेज होती है, कांकरेज, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। सांचोरी होती है,
ये सारी किसकी है? गोवंश की नस्लें हैं। लेकिन नाली किसकी दोस्तों? अब नाली ये नस्ल है भेड़ की। किसकी नस्ल है? ये भेड़ की नस्ल है, ठीक है ना। नाली किसकी है? भेड़ की। भेड़ की नस्ल है। पुगल भी होती है दोस्तों, पुगल होती है, चोकला होती है, चोकला होती है। चोकला के अलावा मालपुरी होती है, मालपुरी भी होती है, सोनाड़ी भी होती है। ये सारी किसकी नस्लें हैं? ये भेड़ की नस्लें हैं, ठीक है ना। और नाली किसकी हो जाएगी? भेड़ की हो जाएगी। भेड़ की नस्लें जैसलमेरी भी होती है दोस्तों, ये सही है हमारा। भैंस की नस्ल दावरी होती है, मुर्रा भी होती है, ठीक है। मुर्रा सबसे बेस्ट नस्ल होती है भैंस की। तो ठीक है साहब, इसका जो राइट आंसर हो रहा है हमारा बी नंबर हो रहा है, जो सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं। सुमेलित कीजिएगा। सही उत्तर का चुनाव करना। राजस्थान की जनजातियां दे रखी, उनके प्रमुख आवास क्षेत्र दे रखे हैं। कौन सा सही है आपको बताना है। तो ग्रासीय जनजाति का संबंध दोस्तों हो जाता है आपका कोटा 12 से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? कोटा 12 से हो जाएगा। और सॉरी, सहरिया का, सहरिया का आपका कोटा 12 से हो जाएगा। और ग्रासीय का दोस्तों कहाँ से होगा? हाँ जी, ग्रासीय का आपका उदयपुर ही सिरोही हो जाएगा। और डामोर का हो जाएगा आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा हो जाएगा। मीना का हो जाएगा हाँ जी जयपुर। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 आपका सी नंबर आंसर क्या हो रहा है? आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा जी। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है आपका तबीजी के अंदर। दोस्तों कहाँ पे है? तबीजी। तबीजी कहाँ पे है? अजमेर जिले के अंदर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी नंबर। हाँ जी। अलाउद्दीन खिलजी व रावल रतन सिंह के बीच चित्तौड़ का दोस्तों, चित्तौड़ का युद्ध हुआ था। कब हुआ था चित्तौड़ का युद्ध? रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। तो आपको बताना है दोस्तों कब हुआ था। हाँ जी, बता देता हूँ मैं। ये रावल रतन सिंह इसमें पराजित हो जाते हैं। इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। इस पराजित होने के बाद में ये रावल शाखा है ना, ये रावल शाखा का अंत हो जाता है। रावल शाखा क्या हो जाता है? अंत हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में एक शाखा आती है राणा शाखा। राणा शाखा का प्रारंभ होता है। राणा शाखा इसमें प्रारंभ हो जाती है। तो राइट आंसर होगा 1303 ईस्वी के अंदर। 1303 ईस्वी में क्या होता है? अलाउद्दीन और रावल रतन सिंह के बीच में चित्तौड़ का युद्ध होता है। और अलाउद्दीन खिलजी इसमें क्या हो जाते हैं? विजित हो जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो बताइएगा किसे शामिल नहीं किया गया मित्रों। हाँ जी, देखिएगा चित्तौड़ का जो किला है ना, इसको 2013 में शामिल कर लिया गया था। 2013 में शामिल कर लिया गया था। जंतर मंतर वेधशाला है, इसको 2010 में शामिल कर लिया गया था। और कुंभलगढ़ किला है, इसको 2013 में शामिल कर लिया गया था। तो किसको शामिल नहीं किया गया? हाँ जी, आमेर के हवेली को शामिल नहीं किया गया। तो राइट आंसर हमारा होगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के अंतर्गत वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों को कितने रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान की दिया जा रहा है, ये बताना आपको। देखिएगा, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना है ना, इस योजना के अंदर 1 फरवरी दोस्तों, 1 फरवरी 2019 से इसको 2 रुपये प्रति लीटर अनुदान था मित्रों। 2 रुपये प्रति लीटर अनुदान था। लेकिन अब क्या हुआ? बजट 2022-23 है, इसमें 5 रुपये कर दिया। कितना रुपये कर दिया? 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया, ठीक है। 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया। तो अब राइट आंसर क्या होगा? हमारा डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, स्थानीय लोग आहार को किस नाम से जानते हैं? स्थानीय लोग पूछा गया दोस्तों। तो स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, तांबे की वस्तुएं यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है। तांबे की वस्तुएं या तांबे से बनी हुई वस्तुएं ज़्यादा थी, इसलिए तांबर नगरी हो गई है ना। तो क्या आंसर होगा इसका? बताइएगा जल्दी जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धूलकोट। क्या होगा? धूलकोट। स्थानीय लोग इसको धूलकोट के नाम से जानते हैं। आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर। किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बुलाई थी? प्रतिहारों की जो प्रारंभिक राजधानी थी ना मित्रों, प्रतिहारों की जो प्रारंभिक राजधानी वो थी आपकी मंडोर। कौन सी थी? मंडोर थी। मंडोर के बाद में आपकी राशि बनती है भीनमाल। कौन सी बनती राजधानी? भीनमाल बनती है। ये भीनमाल किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी नागभट्ट प्रथम ने। कब बनाई थी दोस्तों? नागभट्ट प्रथम ने बनाई थी 8वीं सदी के अंदर। कब बनाई थी? 8वीं सदी के अंदर
इसने बनाई थी। इसके बाद में बात बता देता हूँ आपको। ये नागभट्ट जो सेकंड है, इसने क्या किया, कनौज को विजिट किया। कनौज को ना को जीत कर इसने क्या किया, कनौज को क्या बना दिया, राजधानी बना दिया। ठीक है साहब, इसने राजधानी कनौज को बना दिया था। आगे देखिएगा, ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो दोस्तों देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, अर्णोराज, दुर्लभराज सेकंड, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज तृतीय। तो क्या आंसर होगा इसका, आपको बताना। ललित विग्रहराज का रचयिता कौन है, सोमदेव है। तो इस क्वेश्चन का देखिएगा राइट आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ होगा। दोस्तों क्या राइट आंसर होगा, विग्रहराज, जिसे विशल देव के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विशल देव के नाम से भी इसको जानते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों। और इसे कवि बांधव की उपाधि प्राप्त है, कवि बांधव की उपाधि भी मिली हुई है ना। ठीक है साहब, इसका राइट आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिएगा। इसको आपको देखिएगा, क्षेत्र है आपके और इनके स्थानीय नाम दे रखे हैं, अब आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, तो देखिएगा कौन सा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला प्रतापगढ़ क्षेत्र हो जाएगा, बागड़ है ना, वांगड़ ये है ना, वांगड़। तो ये हो जाएगा आपका वांगड़ हो जाएगा। तो पहले का 3 नंबर हो रहा है, 3 नंबर इस दोनों में आ रहा है ना, नहीं दोनों में आंसर होगा। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही उदयपुर जिलों के अरावली पर्वतीय प्रदेश क्या कहलाएंगे, हाँ जी क्या कहलाएंगे मित्रों, तो वो कहलाएंगे बोमट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बोमट कहलाएंगे। आबू पर्वत खंड कहलाएंगे अर्बुद, और कोटा बूंदी व बारा क्षेत्र कहलाएगा हाड़ौती। तो अंतिम में 2 आना चाहिए। तो अंतिम 2 में कहाँ से आ रहा है दोस्तों, 3 1 4 2। ठीक है, ये हो गया आपका राइट आंसर। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था दोस्तों? बप्पा तो क्या है, बप्पा तो इसका क्या है, नाम है। ठीक है, बप्पा क्या इनका नाम है, और रावल क्या इनकी उपाधि है। रावल क्या इनकी उपाधि है, बप्पा क्या इनका नाम है। ठीक है, अब इनका मूल नाम पूछा गया तो काल भोज क्या हो जाएगा, इसका मूल नाम हो जाएगा। ठीक है, बप्पा रावल का नाम क्या था दोस्तों, मूल नाम क्या था, काल भोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। बप्पा रावल का जो समय था वो था 734 से लगाकर 753 ईस्वी के मध्य इन्होंने शासन किया था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं जी। 53, अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था, कब किया था अकबर ने नागौर दरबार का दोस्तों, कब आयोजन किया था बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये अकबर आपको पता ही है, अजमेर यात्रा के लिए आ रहे थे दोस्तों। किस लिए आ रहे थे, ये अजमेर यात्रा के लिए आ रहे थे। ठीक है, तब ये नागौर दरबार करते हैं, लगभग 1 वर्ष तक रुकते हैं। ये रहा यहाँ पर 1 वर्ष तक रुकते हैं। और ये नागौर दरबार होता कब है, ये होता है 1570 ईस्वी में। कब होता है दोस्तों, 1570 ईस्वी में। ये नागौर दरबार का जो उद्देश्य था दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि अकाल रात कार्य के लिए। ठीक है, अकाल रात कार्य। और इसका जो वास्तविक जो उद्देश्य था दोस्तों, वास्तविक उद्देश्य क्या था, कुछ और ही था। जो राजस्थान की जो रियासतें थी, इनके राजाओं से क्या करवाना था, राजस्थान रियासतों से अधीनता स्वीकार कराना था। ठीक है साहब, और आप कमेंट में मुझे बताइएगा, इस नागौर दरबार में ऐसा कौन सा शासक था जो अपने दोनों बेटों के साथ आया था। ठीक है, आप कमेंट बताना है। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? आपको बताना है, ऐसा शासक बताना बीकानेर का जो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहता है। हाँ जी, कौन था मित्रों? हाँ जी बता देता हूँ। जो नागौर दरबार होता है वो 1570 में होता है। और नागौर दरबार के अंदर क्या होता है, कल्याणमल जो था ना, कल्याणमल, ये अपने पुत्रों के साथ में क्या करता है, जाता है, 2 पुत्रों के साथ में ये वहाँ पे जाता है, अधीनता स्वीकार करता है। इससे भाई साहब बड़े खुश होते हैं अकबर साहब, अकबर महान खुश होते हैं। खुश होकर क्या करते हैं, इनको ना मारवाड़ का शासक भी बना देते हैं। किसको, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मारवाड़ का शासक बनाते हैं। एक पुत्र को, कौन था दोस्तों वो बताना आपको। हाँ जी, 1572 से लगाकर 1574 के बीच में वो शासक बनते हैं। राइट आंसर होगा राय सिंह। क्या होगा, राय सिंह। आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, प्रजामंडल और नेता बताना आपको। तो कौन सा राइट आंसर होगा इनमें से,
हाँ जी बताइएगा, थोड़ा सा कमेंट जल्दी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपको बता देता हूँ, जैसलमेर का जो नेता था मिठालाल व्यास, बांसवाड़ा का भूपेंद्र सिंह त्रिवेदी, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रतापगढ़ रमेश चंद्र ओझा, ये गलत है। और करौली त्रिलोक चंद्र माथुर, ये सही है। तो देखिएगा प्रतापगढ़ की बात करें, प्रतापगढ़ की बात करूं मैं आपके सामने, तो प्रतापगढ़ की स्थापना होती है 1945 में होती है। कब होती है? 1945 में इसकी स्थापना होती है। अमृतलाल पाठक, अमृतलाल पाठक प्लस कौन था? चुन्नीलाल प्रभाकर, चुन्नीलाल प्रभाकर था, इन्होंने स्थापना करी थी। ठीक है। अब ये रमेश चंद्र ओझा कौन है? ये रमेश चंद्र ओझा है ना, ये है आपका शाहपुरा प्रजा मंडल के संस्थापक था। ठीक है। तो राइट आंसर होगा सी नंबर। जो सम्मिलित नहीं है वो बताना था आपको यहाँ पे। देखिएगा राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में होता है? दोस्तों जो राजस्थान का एकीकरण है ना, तो ये स्टार्ट कब होता है दोस्तों, ये बताना आपको। 18 मार्च है ना, 18 मार्च 1948 से ये स्टार्ट होता है और 1 नवंबर 1956 तक ये राजस्थान का एकीकरण होता है। समय लगता है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगता है राजस्थान के एकीकरण में। ठीक है। तो ये 7 चरणों में होता है। होता कितने चरणों में है? 7 चरणों में होता है। ठीक है। पहला चरण 18 मार्च 1948 को और अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को। तो आपका राइट आंसर होगा सी नंबर। आगे देखिएगा, रूपा जी और करपा जी की किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? रूपा जी और करपा जी, बताइएगा किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? आपको बता देता हूँ मैं, 1921 में एक आंदोलन शुरू होता है राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में। राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में। ठीक है। तो उस आंदोलन क्या नाम था? बेंगू था दोस्तों। क्या था उस आंदोलन का नाम? बेंगू किसान आंदोलन था। ठीक है। अब 13 जुलाई 1923 की बात है। ठीक है। गोविंदपुरा गांव में क्या हुआ था? किसान एकत्रित हुए थे। ठीक है। किसान इकट्ठे हो रखे थे, उन पे गोलीबारी शुरू हुई थी। ठीक है। उन पे गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें रूपा जी और करपा जी दोनों क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। तो राइट आंसर होगा 1 नंबर। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? ये बताना है दोस्तों। अपन बात कर रहे हैं राजस्थान संघ की। देखिएगा राजस्थान संघ में किसको मिलाया जाता है? उदयपुर को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? उदयपुर को मिलाया जाता है। क्या बनता है दोस्तों? ये संयुक्त राजस्थान बन जाता है। ठीक है। संयुक्त राजस्थान बनता है। ठीक। उद्घाटन किसने करा था? तो उद्घाटन दोस्तों बहुत बड़ी रियासत थी उदयपुर जब मिली थी, तो दोस्तों देश का पीएम आया था। तो पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। ये आए थे खुद उद्घाटन करने के लिए। थोड़ा सा इसको भाई ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखिएगा, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र बताना आपको कौन सा था? हाँ जी, संत भूरीबाई, इनका जो जन्म था ना, उदयपुर में होता जन्म इनका। इनका जन्म कहाँ होता है? उदयपुर में जन्म होता है इनका। तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों? हाँ जी, मेवाड़ हो जाएगा। अब तो समझ गए होंगे, मेवाड़ राइट आंसर। कौन सा आभूषण सिर पर नहीं पहना जाता? सिर पर जो नहीं पहना जाता वो बताना आपको। बताइएगा कौन सा राइट आंसर होगा मित्रों। जो सिर पर नहीं पहना जाता है ना, वो आभूषण आपका कौन सा हो जाएगा? कंदोरा। कौन सा हो जाएगा? कंदोरा। ये कहाँ पे पहना जाता है? ये कमर का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? कमर का आभूषण हो जाएगा ये। ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? कंदोरा। बाकी ये जो आभूषण है ना, ये सिर के हैं और मस्तक के हैं। ठीक है। सिर और मस्तक के आभूषण है ये। तो राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। सुमेलित कीजिएगा और सही उत्तर का चुनाव करना आपको। लोग वाद्य यंत्र और प्रख्यात कलाकार। भपंग, नड, अलगोजा, खड़ताल। बताइएगा 25 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है? हाँ जी, तो भपंग दोस्तों जहूर खान है भपंग का। नड का करना भील हो जाएगा। अलगोजा कौन हो जाएगा मित्रों? हाँ जी, अलगोजा का हो जाएगा आपका 2, 3,
4 दोस्तों, रामनारायण चौधरी हो जाएगा, खड़ताल का सदीक खान हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 आपका डी नंबर आंसर राइट होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट निकाल लीजिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, चैत्र अमावस्या है वो किस लोक देवता का मेला बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को बताना आपको, चैत्र अमावस्या को कौन से लोक देवता का मेला बढ़ता है? हाँ जी बताइएगा, जल्दी से थोड़ा सा कमेंट करिएगा मित्रों। हाँ जी, कोल्लूमंड दोस्तों, कोल्लूमंड आपको पता ही है, कोल्लूमंड स्थान कहाँ पर है? कोल्लूमंड स्थान कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर स्थान है? जोधपुर में। यहाँ पे चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है। ठीक है, चैत्र अमावस्या को पाबू जी का मेला बढ़ता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना, पाबू जी राइट आंसर होगा डी नंबर। क्या राइट आंसर होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? सावंत सिंह की मृत्यु आपको बतानी है। किशनगढ़ चित्रकला जो सर्वश्रेष्ठ जो इसका प्रसिद्ध चित्र था वो था दोस्तों बनी ठनी, और चित्रकला आ जाए आपकी किशनगढ़ वाली, और ये बनी ठनी नाम आए ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। बनी ठनी, यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों। चित्र ये किशनगढ़ शैली की प्रमुख देन है। इसे राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं। राजस्थान की कहते हैं, राजस्थान की मोनालिसा भी कहते हैं। ठीक है ना, राजस्थान की क्या कहते हैं? मोनालिसा कहते हैं। और इसको प्रसिद्ध चित्रकार था मोर ध्वज द्वारा इसको किया गया था दोस्तों। मोर ध्वज चित्रकार था इसका, मोर ध्वज चित्रकार था इसका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है मित्रों? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है, हाँ जी, आपका हो जाएगा वृंदावन हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? वृंदावन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? गोड़वाड़ी बोली, चूरू, बूंदी, सिरोही, अलवर। गोड़वाड़ी बोली बतानी आपको कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? हाँ जी, तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ जी, राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? सिरोही। राइट आंसर हो जाएगा आपका सिरोही, आपका राइट आंसर होगा। जो सिरोही वाला क्षेत्र है ना, कुछ पाली का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है ना, सिरोही थोड़ा सा जालोर का क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र हो जाएगा हमारा कौन सा? गोड़वाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? इनमें से बताना, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर जो है ना मंदिर है, इनमें जैन मंदिर कौन सा है? देखिए, कुंभ श्याम मंदिर, सतबीज देवरी, समीश्वर देव, तुलजा भवानी मंदिर। तो कौन सा हो जाएगा जो जैन मंदिर है? तो ठीक है साहब, आंसर आ चुका है सतबीस देवरी दोस्तों, ये है मात्र का जैन मंदिर इसके अंदर। निम्नलिखित में से गलत युगम की आपको पहचान करनी है। गलत युगम कौन सा है? वंश भास्कर, कानड़देव, प्रबंध, पद्म नाम, वीर विनोद, श्यामल दास, हमीर काव्य, ज्ञानचंद्र सूर्य। दोस्तों ये तीनों तो आपके सही हैं, लेकिन हेमरतन दोस्तों ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा? सूर्यमल मिशन होगा। ठीक है, सही। तो राइट आंसर क्या होगा मित्रों? इसका राइट आंसर होगा, इस वंश भास्कर के जो सूर्यमल मिशन है, डिंगल भाषा में इसकी रचना करी है। कौन से भाषा में करी है? डिंगल भाषा में। राइट आंसर होगा दोस्तों 1 नंबर। किस दुर्ग को गठ बिडली के नाम से जाना जाता है? बताइएगा, किस दुर्ग को गठ बिडली के नाम से भी जाना जाता है मित्रों? बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। क्या आंसर होगा? हाँ जी, तारागढ़ दुर्ग इसका राइट आंसर होगा। तारागढ़, ठीक है ना, तारागढ़ इसका राइट आंसर होगा। इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था चौहान नरेश था अजय राज दोस्तों। क्या था? अजय राज। अजय राज ने इसका निर्माण कराया था, और इसलिए कहते हैं अजमेरू दुर्ग भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अजमेरू दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, और इसको गठ बिठली दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गठ बिठली। अब ये गठ बिठली क्यों कहते हैं ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? गठ बिठली, क्योंकि बिठली पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ये दुर्ग जो बना हुआ है ना, ये बिठली पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, इसलिए इसे गठ बिठली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अजमेरू दुर्ग इसका नाम है, गठ बिठली दुर्ग इसका नाम है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 1 नंबर। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ बताना आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आदिवासी कुंभ दोस्तों मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ना राइट आंसर होगा डी नंबर, बेनेश्वर मेले को कहते हैं। किसको कहते हैं? बेनेश्वर मेले को कहते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को ना, माघ पूर्णिमा को क्या बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को यहाँ मेला बढ़ता है। ठीक है, माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है यहाँ पे।
परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया गया जाता है? परबतसर का मेला बताना आपको किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? परबतसर का मेला बताइएगा। परबतसर का मेला, तो राइट आंसर क्या होने वाला परबतसर का? और इसको बता देता हूँ, वीर तेजा जी पशु मेले के नाम से भी जाने जाते हैं, पशु मेला। ठीक है, वीर। हाँ जी, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, राइट आंसर होगा दोस्तों तेजा जी, राइट आंसर होगा 1 नंबर। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया भी गया था। राज्यपाल को पहचानना है, राष्ट्रपति शासन लगा था और हटा भी था। हाँ जी, बताओ कौन हो जाएगा राइट आंसर? और जो बता देता हूँ मैं, राष्ट्रपति जो शासन लगता कब हमारा? 17 फरवरी 1980 से, हाँ जी, 6 जून 1980 तक, मतलब 55 दिन लगता है। कितना दिन लगता है? 55 दिन। तो इस समय राज्यपाल कौन थे? हाँ जी, तो राइट आंसर होगा रघुकुल तिलक दोस्तों। क्या होगा राइट आंसर? रघुकुल तिलक हो जाएगा। रघुकुल तिलक 1977 से 1981 तक क्या कहते हैं, ये राज्यपाल रहते हैं आपके। ठीक है, राइट आंसर होगा डी नंबर। निम्न में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? वास्तविक कार्यपालिका, वैसे जो मुख्य कार्यपालिका जो अध्यक्ष होता है ना, वो तो होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। लेकिन वास्तविक कार्यपाल कौन होता है? वो होता है आपका मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और 164 अनुच्छेद है दोस्तों, आर्टिकल कौन सा? 164। इसमें क्या है? 164 के अंदर मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री जो नियुक्ति है ना, मुख्यमंत्री नियुक्ति की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, तो वास्तविक जो कार्यपालिका है हमारा, राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री। तो बी नंबर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव बताने आपको, इनमें से कौन थे? ये सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है दोस्तों। मुख्य सचिव कौन थे बताइएगा? तो राइट आंसर होगा के राधाकृष्णन। कौन सा होगा दोस्तों? के राधाकृष्णन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। प्रथम आ गया ना, यहाँ पे प्रथम आ गया तो पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होता है, आपको ये बताना उसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों। हाँ जी, राइट आंसर होगा बी नंबर। मुख्यमंत्री क्या होता है? उसका अध्यक्ष होता है। आगे देखिएगा 38 नंबर के, राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष सदस्य कितने होते हैं दोस्तों? ये बताना, एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हो सकते हैं? राजस्थान लोक सेवा आयोग, RPSC बोलेंगे इसको। कितने हो सकते हैं दोस्तों? हाँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य होते। कितने होते हैं दोस्तों? 7 सदस्य होते। एक अध्यक्ष होता है, 7 सदस्य हो गए, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है ना। और पहले 1 जून 2011 से 5 थी पहले, इसको यहाँ से 7 कर दी गई है। ठीक है, 7 कर दी गई, बढ़ा दिया गया। ठीक है ना, बढ़ाया गया है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से इसको बढ़ा दिया गया है। आपको बता देता हूँ मैं, RPC की जो स्थापना होती है ना, 20 अगस्त 1949 को स्थापना होती है जयपुर में। ठीक है, लेकिन इसको स्थानांतरित किया जाता है 1956 के अंदर अजमेर अंदर। 1956 में क्या करता है? सत्यनारायण समिति कहाँ कर दिया? अजमेर इसको स्थापित कर दिया। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कितने कार्य सौंपे गए थे? 73वें संविधान संशोधन से दोस्तों बताइएगा। हाँ जी, कितने? तो 29 कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा। ठीक है, 73वां जो संविधान संशोधन होता है दोस्तों, तो इसके अंदर 29 कार्य सौंपे जाते हैं, 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा जाता है।
राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है वो बताना आपको। तो देखिएगा कौन सा कथन सही हो जाएगा। हाँ जी, प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। बिल्कुल। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता दोस्तों? नहीं। प्रस्ताव हाल ही में गठित किसी विशेष घटना तक सीमित होगा, ये सही है। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, ये भी सही है। 1 3 4 हो जाएगा, 1 3 4। सी नंबर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। सी नंबर क्या होगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो रहा है? सी नंबर है ना। हाँ जी, मुख्यमंत्री ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019 का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। रिप्स योजना का पूरा नाम बताना आपको। अब बताइएगा, रिप्स योजना का पूरा नाम बताना आपको। रिप्स योजना का पूरा नाम बताइएगा। रिप्स योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। क्या होगा इसका पूरा नाम? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना दोस्तों। डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री के 7 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? बताइएगा क्या शामिल हो जाएगा 7 सूत्रीय कार्यक्रम में? 7 सूत्र कार्यक्रम में दोस्तों शिशु मृत्यु दर में कमी, ये भी है। जनसंख्या स्त्रीकरण, ये भी सही है। बाल विवाह की रोकथाम दोस्तों, ये भी सही है। छात्रों का स्कूल में कम से कम 10 तक ठहराव दोस्तों, ये भी सही है हमारा 7 के अंदर। ठीक है। सुरक्षित मातृत्व, ये भी हो जाएगा। ठीक है, सुरक्षित मातृत्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 सारे इसमें क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। राइट आंसर हो रहा है डी नंबर। राज्य स्किल 2022 प्रतियोगिता का आयोजन किस विभाग द्वारा किया जाएगा? किस विभाग के द्वारा किया जाएगा ये बताना आपको। हाँ जी, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी मित्रों, होगा कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के द्वारा होगा। तो राइट आंसर क्या हो रहा है? 1 नंबर आपका सही हो रहा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक भी एग्जाम में ये बिल्कुल आ रहा है। तो बताना है दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 2021। 1 मई 2021 को इसकी शुरुआत होती है। 1 मई 2021 राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 1597 कितने दोस्तों? 1597 रोग का पेशकश है। ठीक है, 1597। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना के लिए स्वीकृति जारी की गई है? बताओ। एक तो आपका जोधपुर हो जाएगा मित्रों, जोधपुर में ये स्वीकृति हुई है। एक हो जाएगा आपका प्लस नावा। ठीक है, इन दोनों में यहाँ पे क्या किया गया? दोनों में यहाँ स्वीकृति हुई है। नावा कहाँ पे है? नावा आपका हो जाएगा नागौर के अंदर। कहाँ हो जाएगा? नागौर के अंदर स्थित है ये। तो राइट आंसर हो रहा है जोधपुर और नागौर। सी नंबर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, राजस्थान सरकार के किस विभाग ने हाल ही में नवीन सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया गया है? कौन सा विभाग के द्वारा पूछा गया आपसे, तो बताइएगा कौन सा विभाग है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सी नंबर क्या हो रहा है इसका? राइट आंसर हो रहा है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कहाँ है? आमागढ़ लेपर्ड बताना आपको। हाँ जी, राइट आंसर होगा जयपुर में। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ना 1524 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है आमागढ़ लेपर्ड। ठीक है ना, जयपुर के अंदर। तो आगे क्वेश्चन देखिए, कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान कितने विदेशी पर्यटकों ने राजस्थान का भ्रमण किया था? कितने विदेशी पर्यटकों ने राजस्थान का भ्रमण किया था 2021 के अनुसार बताना आपको। तो 2021 के अनुसार टोटल जो आए थे ना हमारे 220.24 लाख पर्यटक। ठीक है, जिसमें से स्वदेशी कितने थे? स्वदेशी दोस्तों 219.89 क्या थे? ये स्वदेशी थे। विदेशी कितने थे? ये विदेशी थे।
ये विदेशी थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो रहा है कितना हो रहा है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के कृषि मंत्री ने राज ओलिव स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया था। राजस्थान ओलिव स्टोर का उद्घाटन पूछा गया आपसे, कहाँ किया गया था। तो राइट आंसर होगा जयपुर। क्या होगा, जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान से सर्वाधिक निर्वाचित होने वाली वस्तुओं में सर्वाधिक किसका है, सर्वाधिक किसका भाग है। ठीक है, बताइएगा किसका भाग हो जाएगा सर्वाधिक, सर्वाधिक अंश, सर्वाधिक अंश किसका हो जाएगा, अभ्यंतरिक वस्तु का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, अभ्यंतरिक वस्तु का हो जाएगा। 14.75% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14.75% हो जाएगा। हस्तकला का हो जाएगा 11.76, कपड़ा का हो जाएगा 10.86% और धातु का हो जाएगा आपका 11.1% हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और बच गया रासायनिक संबंध, रासायनिक का कितना हो जाएगा 9.51। तो सबसे ज़्यादा पूछा गया, सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं दोस्तों। कैसे क्वेश्चन लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आज शाम को फिर अपने 8 बजे बिल्कुल लाइव होंगे। आज थोड़ी सी समस्या आ रही है नेटवर्क की, आज दोस्तों वो समस्या थोड़ा सा हल उसका हुआ है, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा 8 बजे। थैंक यू सो मच।